एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरमीम काफ़ी हैं, मजीद की गुंजाइश नहीं। आइन ऐसी दस्तावेज नहीं कि बार बार तब्दील किया जाए। अगर अवाम वोट देंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म बनेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल ने कानों को हाथ लगा लिए। उनको कहना था वजारतें नहीं लेंगे। पंजाब में इत्तेहादियों को भी स्पेस लेनी पड़ती है। लेडी डॉक्टर वर्दा मुश्ताक कत्ल केस में JIT बनाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी से खत चीफ सेक्रेटरी को अरसाल। केस की हसासियत और अवामी गम व गुस्से के बायस JIT तश्कील देने की सिफारिश। इब्तदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को गला घोंट कर मारा गया। गर्दन के इर्द गिर्द रस्सी या कपड़े के निशानात हो सकते हैं। गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। जिस्म पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का 3 रोज़ा रिमांड। ऐवान सदर में इंडोनेशिया के सदर को निशान पाकिस्तान अता करने की तकरीब। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। सदर इंडोनेशिया की पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक इंडोनेशिया दोस्ताना ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा। 7 शोबों में याददाश्तों का तबादला। पाकिस्तानी डॉक्टर्स और माहिरीन इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बाहमी ताल्लुकात हमेशा हर आजमाइश पर पूरा उतरे। गजा अमन मुआहदे में इंडोनेशिया की तारीफ। सदर प्रबोवो सुबियांतो का तालीम, तिजारत और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने का ऐलान। JF-17 थंडर तैयारों का इस्तकबाल एजाज़ करार। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतबा खैर मकदम गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चला करती। चाहते हैं मुल्क के टैक्स नेट में इजाफा हो। पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि चीन जैसा मुल्क हमें तरजीह देता है। सोचना है कि चीन के साथ अपनी तिजारत को कैसे बढ़ा सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं फ़ॉरेन मार्केट को देखते हुए एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने CPEC की बुनियाद रखी जो मईशत के लिए बेहतरीन है। ताजिर बरादरी का मईशत में अहम किरदार है। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की IMF किस्त जारी। पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद IMF के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। अब पाकिस्तान की माशी समत दुरुस्त है। कर्ज में 1 अरब 9 करोड़ डॉलर इमदादी प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। 20 करोड़ डॉलर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के मनसूबों पर खर्च होंगे। कर्ज प्रोग्राम के तहत 2 इक़सात पहले ही पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। IMF किस्त का इजरा पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और इक़दामात का वाज़ेह एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मौजूदा प्रोग्राम के तहत माली ताउन वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। इस्लाहाती एजेंडे के मौसर नफाज और पाकिस्तान की माशी बहाली में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मामलत ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की फ़ज़ा बदल गई। करप्शन में नुमायां कमी। हुकूमत पर आवाम का एतमाद बहाल। हुकूमत की माशी पॉलिसियों ने आवाम का एतमाद जीत लिया। करप्शन में कमी, शफाफियत में इजाफा। आवाम ने हुकूमत को क्रेडिट दे दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बड़ी रिपोर्ट जारी। 66% शहरियों के काम बगैर रिश्वत के हुए। 60% शहरियों ने हुकूमती माशी पॉलिसियों को मुस्बत करार दिया। सर्वे रिपोर्ट में IMF मुआहिदों और फैटिफ से निकलना माशी बहाली की बड़ी बुनियादें करार। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम से तरक्की के सफ़र पर गामज़न है।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर राबिता, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने रवां हफ्ते तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में इंटरनेशनल फोरम ऑफ पीस एंड ट्रस्ट के मौके पर मुलाकात की उम्मीद भी जाहिर की। तुम कल भी पाकिस्तान के खिलाफ थे, आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हो, तुम हो कौन? अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना करवाना चाहिए, जहनी कैफियत का भी डॉक्टर भेजकर अंदाज़ा लगाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी PTI पर तनकीद, कहा अडियाला का कैदी अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 बन चुका, आज MQM है लेकिन अल्ताफ़ हुसैन नहीं है। भारतीय मीडिया सुहेल आफरीदी या बानी की बहनों को दिखाता है। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया के खतरे से निकालकर मुआशी तरक्की की राह पर डाल दिया। 9 मई वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अफवाज पाकिस्तान के मुखालिफिन इसी तरह रुसवा होते रहेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बैरिस्टर अकील बोले PTI ने सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाई। पंजाब में बल्दियाती खिदमात के लिए ई-बिलिंग का आगाज़, वज़ीर आला मरीम नवाज़ की डिजिटल गवर्नेंस के तहत शहरी म्यूनसिपल सर्विसेज की फीस मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट से अदा कर सकेंगे। ई-बिलिंग निज़ाम बैंक ऑफ पंजाब और PITB के इश्तराक से मुतारिफ करवाई गई। फोर्ब्स सुथरा पंजाब को दुनिया के बड़े वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में शुमार कर चुका। लाहौर में बसंत मनाने से मुताल्लिक़ कानून पर सख्ती से अमल दरामद होगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पूरे शहर में 6 से 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। मोटरसाइकिलों पर हिफाजती रॉड्स लगाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात, ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए माली मुआवनत, मुस्तक़बिल के इक़दामात पर बातचीत, ADB के मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी। शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत कराची में बायोगैस से चलने वाली बसें मुतारिफ कराने जा रही है। मनसूबे के तहत बायोगैस प्लांट पर भी काम जल्द शुरू होगा, जो माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मददगार साबित होगा। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा, तेल कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन बढ़ाए जाने का इम्कान। इक़्तिसादी राबिता कमेटी आज समरी का जायजा लेकर फैसला करेगी। मंजूरी की सूरत में पेट्रोल और डीजल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर तक महंगा हो सकता है। मजीद इजाफे का इतलाक़ ECC से मंजूरी और वफाकी काबीना की तौसीक़ से मशरूत होगा। बिजली सस्ती और महंगी एक साथ, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 88 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का अपना फैसला जारी कर दिया, जबकि सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 33 पैसे फी यूनिट महंगी। रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी हुई। स्टेट बैंक ने नवंबर की तरसीलात ज़र की आदाद शुमार जारी कर दिए। नवंबर 2025 के दौरान पाकिस्तान में तरसीलात ज़र की मद में 3.2 अरब अमरीकी डॉलर रकूम की आमद हुई। नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र में साल ब साल बुनियादों पर 9.4% इजाफा हुआ। कराची समेत सूबे में जराइम की शरह कम हुई। डाकू सिंध से फरार होकर पंजाब का रुख करते हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लज्जार का दावा। असेंबली इजलास से खिताब में कहा, मनशात फरोशों के खिलाफ पुलिस फ्रंट लाइन पर लड़ रही है। ऐवान में हेस्को की खराब लाइनों की दुरुस्ती, कम उम्री की शादियों की रोकथाम और शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की बरसी पर आम तातील की करारदादें मुत्तफ़िक़ा मंजूर। अमन व अमान की सूरत हाल पर करारदाद हुकूमती मुखालफत के बाइस मुस्तरद। शिकारपुर में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, हलाक डाकुओं की तादाद 10 हो गई। फायरिंग के तबादले में 2 DSP और 2 हल्कार जख्मी, इलाज के लिए सक्खर मुंतकिल। ऑपरेशन में जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग।
लाहौर में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। GT रोड पर पेश आने वाले हादसे में 2 रिहायशी जख्मी भी हुए। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त अहमद कदीर, अमीर हमजा और अरसलान मजहर के नाम से हुई। जख्मी अफराद और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। NCCIA अफसरान पर 1.5 करोड़ माहाना भत्ता लेने का इल्ज़ाम। तहकीकात के मुताबिक 2 FIRs में ग्रेड 16 से ग्रेड 19 के 10 अफसरान मुलव्वस निकले। सेनेट की कायमा कमेटी बराए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में रिपोर्ट पेश। मजीद कितने अफसरान मुलव्वस हैं, तफ्तीश होनी चाहिए, कायमा कमेटी की सिफारिश। पंजाब में मौसम कदरे बेहतर, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर शहर का AQI कम होकर 167 पर आ गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि दिसंबर में AQI का बेहतर होना अल्लाह का फजल है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की आला हिकमत अमली और अवामी ताउन की बदौलत कामयाबी मिली। मोदी हुकूमत को अमरीकी सदर की एक और धमकी। भारतीय चावल समेत ज़रूरी दरामदात पर सख्त टैक्स लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने BJP सरकार को खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारतीय चावलों की दरामदात से मकामी किसान बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। गैर मुल्की दरामदात अमरीकी काश्तकारों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। अमरीकी मार्केट में भारतीय चावलों की डंपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्दियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नाक, गले और सांस की तकालीफ में इजाफा। शहरी कहते हैं इस मरतबा खुश्क सर्दी के बाइस मुख्तलिफ मौसमी बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि खुश्क मौसम में नीम गर्म पानी का इस्तेमाल, मास्क पहनना, घर में नमी बरकरार रखना और वैक्सीनेशन करवाना बीमारियों से बचाव के अहम तरीके हैं। और स्वाद के सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली हर खास आम की पसंद बन गई। छोटे बड़े फिश पॉइंट्स पर आवाम का रश बढ़ गया। दरगाह स्वाद की मछलियों के चटपटे मसालों के साथ खाने ने हर किसी को ललचा दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।